बैक गाइस लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सीईटी में साइंस में फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविएशन। या आज अपन गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे कि वो क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण। ये अध्याय आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि अपना टारगेट तो है सीईटी 2026 निकालना, तो अपन आसानी से क्रैक कर लेंगे। अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होगा? हाँ, यह वापस नीचे आएगा, लेकिन क्यों आएगा? क्या पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच रही है? बिल्कुल हाँ, यह खिंचाव को ही गुरुत्वाकर्षण बल ही कहलाता है। क्या कहलाता है? अपन ने पेन ऊपर फेंका, पेन वापस नीचे आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पेन को नीचे की तरफ खींच रही है, तो इसी खिंचाव को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है? ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अर्थात इस सृष्टि में हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके दोस्तों, क्योंकि आम जीवन में छोटी वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए उनके बीच का आकर्षण बल इतना सूक्ष्म होता है कि हमें महसूस नहीं होता। लेकिन पृथ्वी जैसी विशालकाय वस्तुओं का बल स्पष्ट रूप से प्रभावी ही होता है। न्यूटन के सेब की कहानी भी सुन लीजिए दोस्तों। एक दिन वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तब एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। न्यूटन ने सोचा, यह सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर या अगल बगल क्यों नहीं जाता? यही से उनके मन में गुरुत्वाकर्षण का विचार आया। परीक्षा के लिए जानते, यह कहानी प्रसिद्ध है, लेकिन नियम केवल एक सेब गिरने से नहीं बना। न्यूटन ने केपलर के नियमों, ग्रहों की गति और वर्षों के गहन गणितीय विश्लेषण के बाद यह सार्वत्रिक नियम प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है कि न्यूटन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 है तथा उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में लगने वाला बल F होगा। उसको अपने सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। F बल को बता रखा है, फिर G ग्रेविटी इंटू m1 m2 द्रव्यमान है इंटू r उनके बीच की दूरी r स्क्वायर। G है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह नियत यानी कांस्टेंट रहता है। G का मान G.667 इंटू 10 के घात -11 n पॉइंट m के साथ स्क्वायर n kg के साथ स्क्वायर। यह मान हेनरी क्वेडिश ने दिया था, जो परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि जी का मान हेनरी क्वेडिश ने ये दिया था 6.17 इंटू 10 के घात -11 वाला। दैनिक जीवन में अपन उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी द्वारा हमें धरातल पर स्थित सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच कर रखना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करना, सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा का मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। सोचो, अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता? हम तो वायुमंडल और हवा में तैरने लगते, समुद्र का पानी, नदियाँ और हवा अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं, पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है और सौर मंडल बिखर जाता, जिससे जीवन समाप्त हो जाता तो अच्छा होता यार। क्या बोलते हो? नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, तो उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन स्वतंत्र रूप से नीचे आ रही है, तो उसमें जो वेग लग रहा है प्रति सेकंड, तो वो उसकी वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको अपन दर्शाएंगे जी स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम
इंटू आर स्क्वायर, जहाँ एम पृथ्वी का द्रव्यमान और आर पृथ्वी की त्रिज्या, जी तो ग्रेविटी है ही है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान 9.8 मिली सेकंड स्क्वायर होता है। गणना को आसान बनाने के लिए परीक्षाओं में कभी कभी 10 ms भी ले लिया जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। जी के मान में परिवर्तन में इम्पोर्टेंट, और परीक्षा में सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। जी का मान पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है। जी का मान जो है वो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। कारण क्या है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, जिससे केंद्र से दूरी आर कम हो जाती है। फिर ये भूमध्य रेखा पर जी का मान जो है न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या आर सबसे अधिक होती है। फिर पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, यानी डिस्क्रीज होता है। ऊपर जाने पर दूरी बढ़ती है, नीचे जाने पर प्रभावित द्रव्यमान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर यह मान शून्य होता है। केंद्र पर चारों ओर से आकर्षण बल संतुलित हो जाता है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जी बढ़ता है, जिसके कारण उसका भार भी बढ़ जाता है। फिर द्रव्यमान और भार में अंतर। विद्यार्थी अक्सर द्रव्यमान और भार को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में दोनों बिल्कुल ही अलग है। इनको समझते हैं अपन। द्रव्यमान की परिभाषा है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा, और भार की परिभाषा है वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। द्रव्यमान का सूत्र यह एक मूल राशि है एम, और वेट का और भार का सूत्र W बराबर m इंटू जी। स्थिरता, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता, और भार जो है वो स्थान बदलने पर बदल जाता है। क्योंकि जी बदलता है तो भार भी बदलेगा। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है और भार का ऐसे मात्रक न्यूटन n है, क्योंकि भार एक बल ही है। यह अदिश राशि है द्रव्यमान, और सदिश राशि है भार। कभी भी शून्य हो सकता है कौन? द्रव्यमान। और केंद्रीय अंतरिक्ष में शून्य हो सकता है कौन? भार। उदाहरण से समझो, यदि आपका द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो आप चंद्रमा पर जाए, मंगल पर जाए या गहरे अंतरिक्ष में चले जाए, आपका द्रव्यमान हमेशा 60 kg ही रहेगा, लेकिन आपका भार जो है वो बदल जाएगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार। चंद्रमा का द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी से बहुत कम है, जिसके कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1.6 भाग, यानी 1.63 ही है। इसको अपन कैसे दर्शाएंगे? जी मून इजिकल टू जी अर्थ डिवाइडेड बाय 6। महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रभाव क्या है? यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 N है तो चंद्रमा पर उसका भार सिर्फ 60 इंटू 1/6 होगा, इजिकल टू 10 N ही होगा। चेतावनी, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि 60 kg द्रव्यमान का व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका 60 kg ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। बदलता है तो सिर्फ भार बदलता है अपना। फिर मुक्त पतन। जब कोई वस्तु केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण नीचे गिरती है, उस पर हवा का प्रतिरोध या कोई अन्य बल कार्य न करे, तो इस स्थिति को मुक्त पतन कहा जाता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु का त्वरण हमेशा जी के बराबर ही होता है। फिर भारीहीनता। भारीहीनता वह स्थिति है जब हमें अपने शरीर का भार शून्य महसूस होता है। जब कोई वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में होती है तो उस पर प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है, जिससे भारीहीनता का अनुभव होता है। अंतरिक्ष यात्री तैरते हुए क्यों दिखाई देते हैं? कई लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री तैरते हैं, तो यह धारणा गलत है। अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पृथ्वी का लगभग 90% गुरुत्वाकर्षण मौजूद होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वास्तविक कारण क्या है? अंतरिक्ष यान या उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री दोनों एक साथ अत्यंत तीव्र गति से पृथ्वी की ओर मुक्त पतन की स्थिति में लगातार गिर रहे होते हैं, यानी कि वे आगे बढ़ रहे होते हैं और नीचे भी गिर रहे होते हैं, जिससे वे उपग्रह की कक्षा में बने रहते हैं। इसी निरंतर मुक्त पतन के कारण उन्हें लगातार भारीहीनता का अनुभव होता है और वह तैरते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये था अपना गुरुत्वाकर्षण का एक और मोस्ट साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपन ऐसे फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक अपने CET 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो। तो धन्यवाद।